हेलो दोस्तों, तो आइए हम सब चलते हैं देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए। तो जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक ज़िले में आता है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है, जिसके लिए आप ऑटो बस से जा सकते हैं। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नासिक रोड है और नियरेस्ट एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट है। मुंबई से त्र्यंबकेश्वर की दूरी अप्रॉक्स 180 किलोमीटर्स है। तो दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर हम सुबह 4:30 बजे पहुंच गए थे और आसपास कुछ ही शॉप्स ओपन है और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो दोस्तों, मंदिर के रास्ते में शिवाजी महाराज की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और जैसे कि हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं तो मंदिर का मेन गेट अभी बंद है, लेकिन जितने भी दर्शनार्थी हैं वो भीड़ लगाए हुए मंदिर के गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही मंदिर का गेट खुला हम सभी आगे चल दिए। मंदिर का टाइमिंग सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक है, पर जितना ही जल्दी आप यहाँ आएंगे आपको उतनी ही आसानी से दर्शन हो जाएगा। इतनी सुबह आने के बाद भी देख सकते हैं आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, पर अंदर जो ग्रेलिंग है वो अभी खाली है, तो सभी लोग फटाफट चल के अंदर जाने लगे। वरना अगर हम सावन के टाइम आए या फिर शायद थोड़ा लेट आए तो ये जो रेलिंग है ये बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, तो उसमें हमें दर्शन में 1 से 2 घंटा लग जाता है। वैसे इस मंदिर में VIP दर्शन की भी व्यवस्था है, जिसके लिए आपसे 200 रुपये टिकट लिया जाता है, पर हम नॉर्मल लाइन से गए थे और थोड़ा ही मुश्किल से 5 या 10 मिनट चलने के बाद ही हम मेन मंदिर की तरफ चल पड़े। और आप साइड में देखिए, ये त्र्यंबकेश्वर महादेव का एक फ़ोटो लगा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अगर बात कही जाए तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर काले पत्थरों से बना हुआ है, जो कि मंदिर की संरचना एकदम अद्भुत है। आप वाकई यहाँ आएंगे और मंदिर की संरचना देखेंगे तो आप थोड़ी देर देखते ही रह जाएंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच में आपको यह मंदिर दिखाई देता है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है त्रिनेत्र वाले ईश्वर, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार भोले भंडारी को कहा जाता है। तो थोड़ा सा ही आगे चल के ये आप बैनर देख रहे हैं, इसमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का फोटो बना हुआ है और थोड़ा ही आगे जाके आपको नंदी के दर्शन होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से त्र्यंबकेश्वर 8वें नंबर पर आता है। और त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा मात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें आपको एक साथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजित हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी आ जाने के कारण यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे हमें दर्शन करने में सिर्फ आधा घंटा लगा। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा सुबह के टाइम ही आएँ। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है। ये 3 शिवलिंग भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर के पास 3 पर्वत स्थित है, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवी अहिल्या और गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते थे। तभी कुछ ऋषियों ने ईर्ष्या के कारण गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। तब उन्होंने कहा कि गौ हत्या के आरोप से बचने के लिए आपको गंगा माता को धरती पर लाना होगा। तब इस बात से वे परेशान होकर शिव जी की तपस्या करने लगे और तभी शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वो वहाँ पर रहेंगी। गौतम ऋषि एवं गोदावरी की प्रार्थना के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर वास करने की कृपा करी, जिसे आज हम त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में कालसर्प, नारायण नागफनी, त्रिपिंडी विधि की पूजा संपन्न होती है, जिससे भक्तगण दूर दूर से आकर कराते हैं। और दक्षिण की गंगा अर्थात जिसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं, इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत से है। ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक भी होता है, तो आपको ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए 700 स्टेप्स चढ़कर जाना होता है।
तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। शिव जटा मंदिर, जहाँ पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी गोदावरी नदी के उद्गम के लिए, और गोदावरी उद्गम स्थल आपको दिखाई देगा। और मुख्य आपका है ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन, तो ये सभी आपको ब्रह्मगिरी पर्वत पर देखने को मिलते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो शिव जटा मंदिर है, वहाँ पर अभी भी शिव जी के जटाओं के निशान देखने को मिलते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो रही थी, जिससे बचने के लिए गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को एक कुशा से बांध दिया, और तभी से यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है। और इसी कुंड में स्नान करके गौतम ऋषि गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। कुशावर्त कुंड और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी अप्रॉक्स 200 मीटर की ही है, तो भक्त यहाँ पर आने से पहले कुशावर्त तीर्थ में स्नान करने के बाद ज्योतिर्लिंग जाया करते हैं। मंदिर के अंदर जैसा शिवलिंग है, सेम वैसा ही एक शिवलिंग आपको बाहर भी दिखाई देगा, जिसमें एक साथ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होते हैं। और जो अंदर मेन शिवलिंग है, उससे जो जल आता है वो बाहर भी आता है। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस मंदिर के दर्शन करके हम खुद को कृतकृत्य मानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 3rd पेशवा बालाजी बाजीराव ने सन 1740 से 1760 में कराया था। और अगर आप त्र्यंबकेश्वर आते हैं तो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, हमने मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए। अब हम मंदिर से बाहर जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे दर्शन मिले। तो जब हम यहाँ सुबह सुबह आए थे तो बहुत ही कम दुकानें खुली थी। अभी यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह सब कुछ खुल गई हैं, तो हम कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे मार्केट जैसा है, जहाँ पे आपको आपकी ज़रूरत के सभी सामान जो कि मंदिर के बाहर मिलता है वो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप आ ही रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, तो आपको इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नासिक में, जैसे अंजनेरी पर्वत, पांडव गुफा, मुक्तिधाम, पंचवटी, सप्तशृंगी आदि भी है जिसे आप घूम सकते हैं। तो इन सब को भी हमने विज़िट किया है, तो इसका वीडियो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर के बाहर आपको शंख और बच्चों के खिलौने, छोटे छोटे शिवलिंग, फूल, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमें तो मंदिर आके बहुत ही अच्छा लगा, और आपने मंदिर को देखा ही होगा। मंदिर वाकई ही बहुत प्यारा लगता है, तो इसलिए आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे हर 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें यहाँ पर मेला लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं और अपने धार्मिक कृत्यों को यहाँ पर पूरा करते हैं। रथ पूर्णिमा का भी आयोजन यहाँ पे जनवरी-फरवरी माह में होता है, जिसमें पूरे शहर में भगवान त्र्यंबकेश्वर की पंचमुखी मूर्ति की परेड निकाली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।